बस रोटियां। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to another fresh new video. Welcome to another fresh new day of my life. आज मेरे किचन में बन रहा है इंडो चाइनीज़ वेरी फेमस रेसिपी वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन को बनाने के लिए हमारे पड़ोस में जो ठाकुमा लोग रहते हैं जिन्होंने हमें बंद गोभी दी थी, तो इसी बंद गोभी को काट लेना है। इसको दो अलग पार्ट्स में सेपरेट कर लिया है मैंने। अब बंद गोभी को मुझे कट करना है छोटे छोटे पीसेस में। तो देखिए इस तरह से थोड़ी लंबी लंबी से काटे हैं पहले, उसके बाद इसको बारीकी से कूटना है। तो बारीक कूटी हुई बंद गोभी से मंचूरियन बॉल्स बनेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ कटिंग इज़ गोइंग ऑन। इसके लिए मैंने बड़ा सा नाइफ़ ले लिया है और इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर डाल के हाथ पे बिल्कुल बारीकी से छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं कैबेज यानी बंद गोभी के। इसके बाद इस तरह का क्रशर चाहिए, छोटा वाला। बड़े क्रशर से भी कर सकते हैं लेकिन छोटे वाले में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसके लिए चाहिए कैरेट यानी गाजर। गाजर को इस तरह से कद्दूकस करना है, एकदम अच्छे से क्रशर में इसको क्रश कर लेंगे। और क्रश्ड गाजर और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बंद गोभी के और बीन्स चाहिए होते हैं मंचूरियन बॉल्स को तैयार करने के लिए। कुछ लोग इसमें स्प्रिंग अनियन भी मिलाना पसंद करते हैं ग्रेवी में। मैं स्प्रिंग अनियन नहीं यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी ग्रीन चिलीज अलॉन्ग विथ कैप्सिकम। तो इस तरह से छोटी छोटी बिल्कुल क्रश हो गई है गाजर, ये कद्दूकस हो चुका है। द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग इज़ गोइंग ऑन। और ये जितनी बारीकी से कद्दूकस होगा उतने अच्छे से मिल जाएगा मंचूरियन बॉल्स के अंदर में, ताकि आपके फ्राई होने के बाद बॉल्स जो है इतने सॉफ्ट और इतने ही महीन बनेंगे कि मुंह में नहीं पड़ेंगे। और इसके बाद लेने हैं कुछ बीन्स, और जितने मैंने दिखाए इतने ही, 2 या 3 ही लीजिए। और बीन्स की भी कद्दूकसाई होगी। अभी कद्दूकस कर रहे हैं बीन्स को। क्रश्ड बीन्स इसके अंदर जाएंगे। वेज है क्योंकि टोटली ये रेसिपी, तो सारी वेजिटेबल्स से ही ये रेसिपी बनने वाली है। सैटरडे को हमारी तरह जो लोग वेज खाते हैं दे कैन ट्राई दिस वंस। और पूरी तरह से ये क्रश्ड हो जाएगा। इसको क्रशिंग करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि घिसाई थोड़ी सी मतलब ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो आपकी उंगली वगैरह में चोट लग सकती है। इसलिए थोड़ा ध्यान से ही पेशेंस के साथ करें। और कुकिंग ओवरऑल प्रोसेस में बहुत सारा ध्यान और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। आपने खाना चढ़ाया हुआ है, दिमाग कहीं और है, कभी आप फ़ोन में हो, कभी आप टीवी में हो, कभी आप गप्पे लड़ा रहे हो, ऐसे अच्छी कुकिंग नहीं बन पाती। अभी वेज मंचूरियंस को एक साथ में मिला करके हल्का सा नमक डाल के कुछ देर छोड़ देना है और क्विज करके सारा वेजिटेबल से पानी निचोड़ लेना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और उसके बाद इसको डो बनाना है। जैसे आटा हम लोग गूंथते हैं वैसे ही कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून और उससे थोड़ा ज़्यादा 2 टेबल स्पून मैदा, इसमें मैदा जाता है। तो दोनों को अच्छे से मिला करके इसकी एक अच्छी सी डो बनेगी। जैसे आटे की एक डो बनती है रोटी पकाने के लिए, वैसे ही इसकी डो बनेगी। और इसको बहुत अच्छे से मतलब वो करना है, गूंथना है बहुत अच्छे से मिला करके। देखिए गाइस, जैसे आटे और मैदे की डो बनती है वैसे ही इसकी भी डो बनी है। और डो बनाते हुए मैंने हल्का सा काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट इसमें डाला हुआ था और हल्का सा तेल हाथ में लिया था और इसको इस तरह से महीन तरह से बिल्कुल गूंथ लिए हैं। डो बनके तैयार है फ्राई बॉल्स बनने के लिए।
अभी कड़े को गरम करना है और गोल गोल से लड्डू जैसे शेप करने हैं डो के। और बिल्कुल जब ऑयल हीट हो जाएगी और ऑयल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होगी तो इन बॉल्स को छोड़ देना है। और ये बॉल्स पकते हुए भी थोड़ा सा टाइम आपको लग जाएगा, आधे घंटे के करीब, क्योंकि ये बॉल्स आप हाई फ्लेम में नहीं पका सकते हो। अगर आप गैस की फ्लेम हाई रखोगे तो बॉल्स ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची दिखेंगे लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। इसलिए इन बॉल्स को बनाते हुए आपको गैस की आंच रखनी है धीमी, यानी बिल्कुल सिम वाले आंच में ही ये बॉल्स पक के तैयार होंगे। ये मंचूरियन बॉल्स और फ्राई वगैरह बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं जनरली, बट रिफाइंड ऑयल इज़ नॉट एन हेल्दी ऑप्शन फॉर आवर हेल्थ। ये बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है रिफाइंड ऑयल, जिसको मैं घर पे नहीं लाती हूँ। तो हम लोग थ्रू आउट द ईयर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल जो रहती है उनका ही प्रयोग करते हैं। तो इसको बिल्कुल डीप फ्राई बनाना है और बीच बीच में चलाते रहना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि ये कहीं से कच्चा तो है नहीं, कहीं से कढ़े पे लग तो नहीं रहा है। और इस तरह से देखिए बॉल फ्राई हो रहे हैं। देखिए गाइस, ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन बन ही चुके हैं सारे मंचूरियन बॉल्स और ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड क्रिस्पी दिख रहे हैं देखने में। देख कर के लग रहा है अभी उठा के एक टेस्ट करें, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, ये बन जाए उसके बाद ही खाऊंगी। और हमारी आज की डिनर बनने वाली है ये वेज मंचूरियन सलाद अलॉन्ग विथ रोटी। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसकी ग्रेवी बनाना। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए कढ़े में से तेल को बिल्कुल कम करके 1 टेबलस्पून तेल डालना है। उसमें जितने भी बड़े बड़े साइज़ के प्याज थे, कैप्सिकम थे, काफ़ी सारा कुटा हुआ लहसुन था और हल्का सा अदरक यानी जिंजर मैंने पेस्ट किया है और ग्रीन चिलीज डाल करके आप ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हो या अजीनामोटो डाल सकते हो और सौते बनाना है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉसेस को मिक्स करना। क्या क्या सॉस इसमें पड़ेगा, इसमें मैंने डाला है रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस। और सॉसेस की मात्रा बहुत ही कम डालनी है। ये देखिए ग्रीन चिली सॉस इसको मैं डाल रही हूँ और कितनी कम दिए हैं देखिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद सोया सॉस डालेंगे विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर चिली चिकन मंचूरियन रेसिपीज़। और इतनी ही डालेंगे, 1 बूंद या 2 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं। एक और 2 बूंद में ही सोया सॉस की जो काम है वो कर लेती है। सोया सॉस ज़्यादा डालने से आप खा नहीं पाओगे और बहुत ही तीखा बन जाएगा, कैसे एक अजीब सा टेस्ट आएगा। अभी डालेंगे इसमें विनेगर, वाइट विनेगर, वो भी बहुत कम, मतलब जो छोटी वाली टीस्पून होती है 1 टीस्पून तक डाल देंगे। 1 टीस्पून तक ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा खट्टापन आ जाता है विनेगर से। इतनी ही मैं डालती हूँ। और रेड चिली सॉस और सोया सॉस। और इन सारे चाइनीज़ ग्रेवी में आप देखिएगा एक स्लर्टीपन होता है, एक स्लर्टीनेस रहता है, एक चिपचिपापन रहता है उसमें ना, एक लचीलापन रहता है। तो उसको लाने के लिए कॉर्नफ्लावर को घोल लिए हैं, थोड़ा सा 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर घोल के डाल दिए हैं। अभी ये ग्रेवी को पकते हुए छोड़ देना है। इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा अजीनामोटो आप लोग डाल सकते हो। और इसको पकाते हुए ही जितने भी वेज मंचूरियन बॉल्स मैंने फ्राई करके रखे हुए थे सारे इसमें मिला देने हैं। और इस तरह से हल्की हल्की मैं चला रही हूँ, थोड़ी बहुत सी।
और ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हो आप लोग इसमें अभी कुकिंग करते वक्त किचन में, लेकिन एग्जॉस्ट फैन का होना नेसेसरी है। किचन में एग्जॉस्ट फैन और वाटर प्योरीफायर मशीन अगर नहीं रहती है तो किचन इनकम्प्लीट और पुराने दिनों जैसा लगता है। अभी मंचूरियन बॉल्स को ग्रेवी में डाल के मैंने उबलते हुए छोड़ दिया था। बिल्कुल लो स्लीम से में गैस की आंच बिल्कुल लो थी, धीमी आंच में बिल्कुल इसको उबलते हुए छोड़ दिया था 10 मिनट तक। ये उबल चुका है और रेडी है। वेज मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। इसको अभी आप लोग खा सकते हो। द रेसिपी इज़ रेडी टू ईट। इस तरह से दिख रहा है बनने के बाद। गाइस मंचूरियन बन चुका है, हम लोग तैयार है अभी डिनर के लिए। रोटी बन रही है, बस रोटियां बन जाएंगी और उसके बाद ही सलाद काट लेंगे और काट करके कंप्लीट कर लेंगे हम आज के डिनर को। और अभी मेरा वो चक्कर चल रहा है 7 बजे खाने का। तो एक्चुअली ना क्या है कि हर रोज़ होता नहीं है, एक एक ऐसे भी दिन जाते हैं जबकि हो जाता है। जैसे कल हांडी मटन बना लिए थे सुमन जी, तो उसी के चक्कर में ना रात में खा लिए थे वहाँ जाके, मम्मी लोग के वहाँ जाके। तो इसीलिए एक एक दिन तो स्किप हो ही जाता है, लेकिन मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ 7 बजे के अंदर अपनी डिनर कंप्लीट करने की। सुमन जी 9:30-10 बजे तक खा ही लेते हैं। तो चलिए गाइस, खाना लग चुका है और डिनर यहीं पे कर रहे हैं। ऊपर में हम लोग ज़्यादा करते नहीं है क्योंकि नीचे ही ज़्यादा रहना होता है, मन नहीं करता, कौन जाएगा, रात हो गया है, फिर नीचे उतरो, फिर किचन का सामान कहीं रखो, मन नहीं करता है। कैसा बना है? बहुत अच्छा है मंचूरियन। बहुत दिन के बाद ट्राई किए घर पे। हमेशा डिनर में ज़्यादा चिकन बनते रहता है। अच्छा सुमन जी, ये बताइए, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे आपस में कि हम लोग कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है? इसलिए करते हैं, जो नकारात्मक शक्ति, जो नेगेटिव एनर्जी होता है, तो उसको बाहर निकलने के लिए निकल देते हैं। सही बोले। जिंदगी में नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है? फर्स्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा लोगों से ही आती है। ऐसे लोग जो आपको देख कर के सामने कभी हंस रहे हैं, कभी बहस कर रहे हैं और कभी अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि इसकी जैसी ज़िंदगी है, मेरी भी ऐसी ही ज़िंदगी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? इसने जो पहना है, इसने जो खाया है, इसका जो रहन सहन है, इसकी जो पैदाइश है, इसके जो माँ बाप है, हमारी ऐसी क्यों नहीं है? ये सोच सोच के जेलसी बनती है जिनके माइंड में। इसी जेलसी को आप अगर ज़्यादा दिन अपने ज़िंदगी में रखोगे, लाइफ में इंक्लूड करोगे, तो आपकी ज़िंदगी नकारात्मक शक्ति से भर जाएगी। क्योंकि वो आपको जैसे ही देख रहे हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रही है, आपके संस्पर्श में आ रहे हैं, उतनी ज़्यादा ये गलत सोच उनके मन से आपकी ओर जा रही है। और ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं है, ये नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। हल्की सी भी अगर भनक लगती है कहीं पे कि किसी भी इंसान से, वो भले जितना ही इम्पोर्टेंट आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कि आपको देख करके उसे अफसोस हो रही है, मन ही मन रिग्रेट फील हो रही है कि इसका इतना है, मेरा क्यों नहीं है, कैसे करके छीना जाए, कैसे करके लिया जाए, या इसकी तरह बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ, ऐसा मेरी क्यों नहीं है लाइफ में। ये सोच के कोशिश करे अलग बात है, लेकिन ये सोच के मन ही मन जहर उगले और हमेशा आपको देख करके कुछ गलत बोल दे, कैसे आपके लिए गलत सोचा जाए, गलत किया जाए, लोगों के बीच में आपकी इंसल्ट की जाए, इस तरह के लोगों को ज़िंदगी से बाहर निकालिए, तभी सकारात्मक बन के रहिएगा लाइफ में। और सकारात्मक शक्ति की बहुत ताकत होती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ से नेगेटिव लोगों को बाहर निकाल के। सो गाइस, हम कर लेते हैं डिनर, वेज मंचूरियन, रोटी एंड सलाद। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।